अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं आपको एक बहुत प्यारे सफ़र पे लेके जा रही हूँ और जो आप मेरे साथ रहेंगे मैं आपको एक एक पल वहाँ पे गुजारा हुआ बताऊँगी और आपको अच्छी अच्छी ज़ियारतें करवाऊँगी। और ये जी जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये आप पढ़ लें। और अब जी मेरे घर से मेरा सफ़र शुरू हुआ था, तो मेरे घर में एक ये मदीने से ही आया हुआ था। कह लें फ्रेम ही है ये, इसके सामने खड़े होकर मैंने दुआ की और दुआ करके तैयार होके दुआ की थी। फिर जी बैग लिया और हम लोग निकल पड़े थे घर से। और ये सुबह का टाइम है, रात की फ़्लाइट हमारी कैंसिल हो गई थी। रात को हमारी 2 बजे की फ़्लाइट थी और हमने 12 बजे घर से जाना था, लेकिन वो कैंसिल हो गई थी। हस्बैंड मेरे को अचानक जाना पड़ गया था लाहौर, और वो लाहौर चले गए थे रात में। और रात को वो बहुत वेट करते रहे कि फ़्लाइट हो जाए तो वो मुझे इस एयरपोर्ट पे छोड़ के जाएं, लेकिन शायद ऐसे ही जाना था तो वो फिर मुझसे मिल के चले गए। तो बच्चे और जी उन्होंने ड्राइवर भिजवा दिया था, उनके साथ मैं निकली क्योंकि बाकी सब फैमिली जो है ना वो एयरपोर्ट में आ रही थी, तो इसलिए घर में मुझे सी ऑफ करने कोई भी नहीं आया। तो जी हमारा सफ़र शुरू हो चुका था और मेरी बेटी मेरी वीडियो बना रही थी और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे। और वो आखिरी यादगार वीडियो बना रही थी कि मम्मा के साथ हमारा टाइम कैसे गुजरा है। आगे मेरे बेटे की गोदी में टोकरी में जो है ना माइलो है हमारा, क्योंकि यहाँ से बच्चों ने मामू के साथ चले जाना था, नानों के घर, जो मेरे छोटे भाई घर में थे उनके पास चले जाना था। तो बस फिर माइलो तो घर नहीं छोड़ सकते थे 2 दिन के लिए। तो फिर जी ये हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे और ये था जी फ़िक्स 11:10 का टाइम, इसलिए कि मैंने इस टाइम पे टाइम भी दिया था, ये मुझे अच्छे से याद है। तो हम घर से जा रहे थे और हमारी फ़्लाइट जो है वो 4 बजे की थी। 4 बजे जहाज़ ने टेक ऑफ करना था और जो है ना हम लोग ने जो है ना यहाँ से जल्दी जाना था, क्योंकि बोर्डिंग में बहुत टाइम लगता है एयरपोर्ट, क्योंकि अब इस्लामाबाद एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है तो बहुत सी फ़्लाइटें और बहुत सा जो है ना रश होता है, तो इसलिए हमें जल्दी जाना था। तो ये जी हम एयरपोर्ट पहुँच चुके और देखिए जी हमारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट कितना कितना प्यारा है और अब तो ये दुनिया के नामवर एयरपोर्ट्स में शामिल हो चुका है। और इसकी सफाई और इसका अंदर सारा चेकिंग और बहुत जदीद चीज़ें माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं पहले गई थी 4 साल पहले, तो उस वक्त मैं पुराने वाले एयरपोर्ट से गई थी, तो वो भी अच्छा था, लेकिन वो भी हमारे लिए उस टाइम नया था। तो ये बहुत खूबसूरत बनाया, क्योंकि जैसे जद्दा का या मैंने मदीना एयरपोर्ट आगे देखा तो ये बिल्कुल उन्होंने उसी की तर्ज में ही बनाया है। तो मैंने कहा जो मैं ये मेरी बेटी ने क्लिप बनाए थे मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। दिल बहुत ज़्यादा उदास था बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, पीछे के लिए और आगे के लिए। जो है ना बहुत दिल खुश था कि हम मदीने पाक में पहले जा रहे हैं। हम जद्दा से नहीं गए थे उम्रा करने, हम पहले मदीने पाक में गए थे। और जी ये मेरे अब्बू आ चुके थे, सारी फैमिली आ गई थी, ये मेरी सिस्टर भी आ गई थी और काफ़ी देर हम लोग खड़े रहे और बच्चों से मिलना मिलाना। बच्चे बहुत रोए, बाबा भी पास नहीं थे, मामू के साथ खड़े थे, ये जी मेरी अम्मी थी। तो बस जी हम लोग उसके बाद फ़ौरन से बस अनाउंसमेंट शुरू होगी, क्योंकि काफ़ी हम लोग आखिर में ही गए थे बोर्डिंग के लिए, कुछ ही लोग रह गए थे। तो फिर जी हम लोग बोर्डिंग के लिए चले गए और ये जी अंदर जाते ही जहाँ से फैमिलीज़ नज़र आना पीछे बंद हो जाती हैं, तो ये बोर्डिंग का अमल शुरू हो गया। और बहुत मुश्किल होता है बोर्डिंग का अमल, बार बार हर सामान उठाना, कभी किस मशीन से गुजारो कभी किस से, और बहुत मुश्किल होता है जी। बस बोर्डिंग हो गई, फिर हमें पास मिल गया, फिर हम जो है वेटिंग एरिया में चले गए। जहाँ साथ ही जुमे का टाइम हो गया, तो मैं और मेरी सिस्टर ये जा रहे थे जुमा की नमाज़ अदा करने। एयरपोर्ट के अंदर ही जो जुमा के लिए उन्होंने जगह बनाई थी, मस्जिद बनाई थी लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए। बहुत अच्छा लग रहा था अपनी सिस्टर के साथ, इतनी लंबी जर्नी बहुत कम लोगों को ये नसीब होता है और अल्लाह सबको नसीब करे ऐसे बहन भाइयों के साथ जाना। और मुझे फैमिली के साथ जाके बहुत अच्छा लगा। तो जी सिस्टर मेरी वहीं बैठ गई थी और मैं ये वापस जा रही थी भाभी और अम्मी को कहने के वहाँ पे नमाज की फिर जगह, मतलब लेडीज़ के लिए थोड़ी जगह थी, बस 10-15 लेडीज़ एक वक्त में पढ़ सकती थी। तो मैं जा रही थी उनको बुलाने के, हमने नमाज़ अदा कर ली है और चेयर भी पड़ी अम्मी की जगह सिस्टर ने रखी हुई थी, तो आप जाएँ नमाज़ अदा कर लें। जुम्मे के अब्बू और भतीजे थे दोनों, उन्होंने भी बुक साथ अदा कर ली। ये जी हमारी बोर्डिंग और ये हमारा एरोप्लेन खड़ा था। बस कभी बोर्डिंग कार्ड को देख रहे थे टिकट को और कभी एरोप्लेन को देख रहे थे और बैठे वेट कर
रहे थे। ये देखें सबके हाथों में थे क्योंकि अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया है। तो बस इसके बाद हमने उठना था और अपने जहाज़ की तरफ जाना था। तो ये जी हमारी एक पिक्स थी, हमने आखिरी एक पिक्स बनाई है गट्ठे और सबको सेंड की क्योंकि यहाँ पे अभी हमारे सिग्नल आ रहे थे। और ये जी मेरी सिस्टर बना रही थी पिक, तो वो बन वीडियो गई थी तो फिर बस वीडियो ही बना ली। उसके बाद जी हम बोर्डिंग की लाइन में और जहाज़ की तरफ जाने की लाइन में खड़े हो गए और बस काफ़ी लंबा इन्होंने बनाया हुआ था जाने वाला हिस्सा। हमें तो पहले हम गए थे तो इसी तरह ही गए थे, लेकिन वो बहुत छोटा सा था, बस सीधे सीधे चलते जहाज़ में। ये तो काफ़ी जगह से मुड़ के इसमें से गुज़र के कह लो। और फिर हम लोग सब लोग वीडियो बना रहे थे। अब्बू ने जो है बस ये अम्मी को पकड़ा हुआ था, अम्मी ने जो है बाया पहन लिया था और अब्बू ने अम्मी को पकड़ा हुआ था क्योंकि वो बस अम्मी के साथ साथ अम्मी को काफ़ी देखना पड़ता है। अम्मी के जो है ना बाईपास हुआ है इस वजह से, और भाभी और बच्चे आगे आगे थे और मैं और मेरी सिस्टर पीछे थे। और बस सब पिक्स भी बना रहे थे यादगार। और अभी तक हम सब की जो है ना पीछे सबसे रब्ता था, व्हाट्सएप पे बात हो रही थी और मैं वीडियो बना रही थी और मेरी सिस्टर के मोबाइल पे मेरे बच्चे उसके बच्चे बात कर रहे थे गट्ठे। और हमसे अभी वो सब एयरपोर्ट पे बाहर ही हैं, वो कहीं अभी वापस वो नहीं गए थे, तो वो साथ बात कर रहे थे। तो हम उसमें साथ उन्हें दिखा भी रहे थे वीडियो कॉल पे और बात भी कर रहे थे। और बस सारे जो है ना अब चलते जाते, रश बहुत ज़्यादा था, जहाज़ काफ़ी बड़ा था तो इसलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना पैसेंजर आ सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा रश हुई थी। और बस दिल धक धक कर रहा था और दुरूद शरीफ हम लोग मुसलसल पढ़ रहे थे और मुसलसल दुरूद शरीफ की सदाएं हमारे लबों पे थी। और एक अजीब सी अब खुशी हो रही थी वहाँ जाने की, लेकिन बच्चों के लिए मेरा दिल बहुत उदास था, बहुत ज़्यादा। बच्चे मतलब अब समझदार थे, पहले मैंने बहुत छोटी उम्र में उनको छोड़ा था, अब समझदार थे तो उनका देख के तो दिल बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था जहाज़ में बैठने तक। और जब जैसे ही जहाज़ रनवे पे चलना शुरू हुआ है तो मैंने रोना शुरू कर दिया था। खैर मैंने तो अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, इस टाइम भी मेरा दिल बिल्कुल भर आया है, मेरी आंखें भी, कि वो वक्त कितना सख्त था ना ऐसे जुदा होना। लेकिन बस जब आगे का सोचते थे कि हमें अल्लाह ने बुलाया कहाँ है, तो फिर दिल को बहुत तसल्ली होती थी। और वो भी अम्मी अब्बू के साथ। मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा ख्वाब था, पहले हस्बैंड के साथ गई थी और फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे दुआ की थी कि अल्लाह मुझे मेरे अम्मी अब्बू के साथ लेके जाए, मेरे अम्मी अब्बू का हाथ मेरे हाथों में हो, मैं मस्जिद नबवी में हूँ और बैतुल्लाह शरीफ का मैं तवाफ़ करूँ। और ऐसा ही हुआ कि अम्मी का भी हाथ था, अब्बू का भी। अब्बू ने तो मुसलसल तवाफ़ और उम्रा मेरे ही कंधों पे हाथ रख के और मेरे हाथों में हाथ लेके किया, क्योंकि अब्बू भी बीमार हैं, वो सेट नहीं। और यहाँ जी मैं बेल्ट बांध रही थी क्योंकि हमें सख्ती से 2 बार कह चुके थे कि अपने अपने बेल्ट बांध लें। और जहाज़ ने आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स होना शुरू कर दिया, क्योंकि जहाज़ सबसे पहले पीछे रिवर्स होता है हमेशा, और रिवर्स हो रहा था और बस मैंने रोना शुरू कर दिया था। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन असल में काफ़ी ज़्यादा धुंध थी बाहर, हालांकि दिन के ये उस टाइम जब हम जहाज़ रिवर्स होना शुरू हुआ फिक्स 4 का टाइम था और देख लें सूरज डूब रहा था। और जैसे जैसे सूरज डूब रहा था, यकीन करें बच्चों को सोच के मैं अभी भी रोने पे आ गई हूँ। अब तो मैं अपने बच्चों के पास हूँ, लेकिन मेरा दिल भी डूब ही जा रहा था। तो इस डूबते सूरज को देख के दिल बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हुआ मेरा। और बस बहन बल्कि जो पहली बार गई वो मुझे सहारा दे रही थी, हालांकि मैंने उसको देना था क्योंकि उसकी पहली बार थी और मेरी तो दूसरी बार थी। तो बस ये मैं सूरज की वीडियो बना रही थी कि जैसे सूरज डूब रहा है ऐसे बस आज मेरा दिल भी डूब रहा है। बहुत सी यादें पीछे रह गए हैं, ज़िंदगी मौत का तो नहीं पता होता। लेकिन अब ये जहाज़ ने जी काफ़ी स्पीड पकड़ ली थी और जहाज़ बहुत दफ़ा मुड़ा, पता नहीं कहाँ से जाके मुड़ा। जहाज़ ने भी हमें ज़मीन पे खूब झूले दिए। उसने कहा कि अच्छी तरह जो है ना तुम लोगों को मैं पैसे पूरे कर लूँ, मतलब उड़ ही नहीं रहा था। और बस ये देखें जी, अब जहाज़ की स्पीड, आप बाहर का व्यू देखेंगे तो आपको स्पीड का अंदाज़ा होगा। तो जहाज़ ने जी स्पीड पकड़ ली थी और फिर ये देखें हवा में होते ही आपको नीचे का व्यू नज़र आना बंद हो जाएगा, बिल्कुल एकदम से ग्रीनरी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और ऐसे ही बस जैसे ही जहाज़ 1 से 2 मिनट के बाद हवा में जाता है तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। बस फिर ये कुछ नज़र आता है जो मैं अब आपको दिखा रही हूँ। और ये कुछ देखने से उल्टा और ही सर दर्द होता है। बस फिर जहाज़ के अंदर देखो तो अंदर भी काफ़ी खामोशी ही थी, कोई शोरगुल नहीं था, ना LED वगैरह ऑन हो रही थी जहाज़ की, और सब चुप ही थे। हल्की हल्की आवाज़ में कोई बात कर भी रहा हो लेकिन खामोशी थी जहाज़ में। और बस जहाज़ का सफ़र दुनिया का सबसे बोर तरीन सफ़र है और सबसे गंदा सफ़र है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। फिर जी
1.5 घंटा गुजरने के बाद खाना आ गया। खाना बिल्कुल लाइट सा था क्योंकि अभी खाने का उस तरह टाइम नहीं था। एक केक था बहुत मज़े का, सैंडविच भी बहुत मज़े का था, और ये चिकन के कुछ पीसेस थे जो इसमें थोड़े लग रहे हैं और छोटे लग रहे हैं लेकिन काफ़ी अच्छे थे। चाय बहुत गंदी थी और ये कहवा भी मज़े का था और फीका होता है और इसमें आपकी मर्ज़ी कि आप इसमें जो है ना शुगर डाल लें, वो साथ देते हैं। लेकिन ना मैंने चाय पी ना मैंने कहवा पिया, मैंने बस वो केक खाया। और 7 अप मैंने 2 बार ली थी उनसे क्योंकि बस मेरा जो है ना थोड़ी सी तबीयत ऐसे ख़राब हो रही थी। और बस जी साथ ही हम इतना लंबा सफ़र 6 घंटे का करने के बाद ये मैं आपको दिखा रही हूँ मदीना एयरपोर्ट। रात को हम मदीना एयरपोर्ट पहुँचे थे और उसी वक्त ही रात को मस्जिद नबी गए थे। आगे के व्लॉग में आप हमारे साथ रहिएगा। ये मदीना की रनवे है, अंधेरे में ऐसे ही नज़र आ रहा है और अभी जहाज़ हवा में था। तो ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको और भी बहुत कुछ दिखाऊँ। यकीन माने जब मदीना की सरजमीन पे जहाज़ के टायर लगे तो इतना दिल को सुकून मिला, और उस जगह के मैं सुकून का आपको बता नहीं सकती। तो ठीक है, आगे मैं आपको सब कुछ दिखाती रहूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।